हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आपके एग्ज़ाम हैं 17-18 फरवरी को। और मैं आपको अपने अनुमान के आधार पर पिछले सभी एग्ज़ाम को देखते हुए 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ यूपी पुलिस का, 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ, उससे पहले 16 की भर्ती हुई, बच्चों 14 की भर्ती हुई, सभी एग्ज़ाम मैं देखे हैं। 15-20 वर्षों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उस आधार पर मैं आपको कट ऑफ के बारे में पूर्व अनुमान आपको बता रहा हूं, जो 100% लगभग उसी के इर्द गिर्द निश्चित रूप से मेरिट जाएगी। जिसमें मैं आपको 2018 का भी, महिला पुरुष सभी कैटेगरी का, और आपको 2019 का भी, सभी महिला और पुरुष का, सभी कैटेगरी का मैं आपको ओवरव्यू, वो तो बिल्कुल करेक्ट जो है वे तो डाटा मैं आपको दूंगा ही, जो बिल्कुल 2018 में करेक्ट डाटा क्या रहे और 2019 में जो करेक्ट डाटा रहे, कहाँ मेरिट लगी लड़कियों की, कहाँ मेरिट रही लड़कों की, और जनरल की कितनी, और ओबीसी एससी एसटी वगैरह, है ना, वो सब मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। और अब मुद्दा ये है कि 2024 में जो 5 साल बाद बच्चों वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की, जिसमें सभी बच्चे लगभग 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 48,000, करेक्शन के बाद सही फॉर्म है 48 लाख, सॉरी 48 लाख फॉर्म लगभग, ऑलमोस्ट इतने सही हैं। अच्छा जी, उसके बारे में और मेरिट कहाँ तक जाएगी, उसे 100% उसी के इर्द गिर्द रहेगी बच्चों, ये कन्फर्म है। आपको ये चीज़ें क्यों बताई जाती है पहले से पहले ही, तो आपको ये चीज़ें इसलिए बताई जाती है कि आप उसी लेवल की तैयारी करें। जिस लेवल में मेरिट जाती है उसी लेवल आप डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे बच्चों। हम भी आपको यूट्यूब पे डेली प्रैक्टिस सेट 7 बजे से क्लास आती है, और भी मैथ रीजनिंग की, तो उसमें आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो, मैथ रीजनिंग ये सभी विषय में नेगेटिव मार्किंग भी है बच्चों। तो आपको किस लेवल की, किस स्तर की तैयारी करनी है, कोई लड़का या लड़की कुछ भी हो, तो उस स्तर को आप जांच लीजिए। क्योंकि 15-20 वर्षों से मैं भर्तियां सभी देख रहा हूं, इनकी मेरिट अच्छे से आपको बता पा रहा हूं। तो आप अब की बार भी देख लेना कि आपको किस स्तर की तैयारी करनी है बच्चों, सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा, सिलेक्शन पक्का किस मार्किंग पर होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। इस बार कितना रहेगा 2024 में, तो बेटा आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको 2018, सबसे पहले मैं आपको 2018 है ना यूपी पुलिस के मैं आपको डाटा बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो आप प्लीज इसे बिल्कुल अच्छे से देखना समझना, बिल्कुल ध्यान से देखिए। प्यारे बच्चों, मामला ये है 2018 में 41,520 पद आए थे। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 41,520 पद 2018 में आए थे। जनवरी और में फॉर्म भरे गए थे बच्चों, और जून में एग्जाम हुआ था। क्लियर है, सभी बच्चों को पता होगा। जिन्हें नहीं पता, जो फ्रेशर बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता, चीज़ों को गहराई से समझिए कि कहाँ मेरिट जाती है। आप किसी भूल में मत रहना, बस आपको ये समझाया जा रहा है बच्चों। जनवरी में फॉर्म आए थे, जून में बच्चों आपका एग्जाम हुआ था। अच्छा जी, 2019 में लगभग 50,000 वैकेंसी आई थी। 2019 में 49,568 इतनी वैकेंसी आई थी 2019 में। और सितंबर अक्टूबर में आपके फॉर्म भरे गए थे, नवंबर में आपका तुरंत एग्जाम हो गया था। इसमें बहुत जल्दी हुआ था, जैसा अब की बार हो रहा बच्चों एक ही। 2018 का मैं आपको ये बताया, मेरिट देखिए आप 2018 की और 2019 की, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट जो रही थी 2018-19 की, उस आधार पर फिर अब की बार 50 जो लाख फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें 60,000 वैकेंसी है, नेगेटिव मार्किंग है, उस सब के बिल्कुल करेक्ट मेरिट मैं आपको बताने वाला हूँ 100% बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। 2018 में जो 41,520 फॉर्म भरे गए थे बच्चों 2018 में, तो उसकी कट ऑफ क्या रही है, लड़कों की कट ऑफ कहाँ रही है बच्चों, तो ध्यान दीजिए। जनरल के जो लड़के थे 215 पे मेरिट लगी थी, लेकिन फाइनल मेरिट 10 बढ़ गई थी, 225 तक चली गई थी। 300 में से बच्चों लगभग 72-75% के आसपास मेरिट गई थी, 75% मार्किंग। 2015 पे मेरिट लगी थी, लेकिन फाइनल मेरिट 215 से, सॉरी 215.586 पे जनरल की मेरिट लगी थी। जनरल वाले सुन लीजिए बच्चों, देखिए कितनी हाई मेरिट गई थी 2018 में, 41,000 की वैकेंसी में।
225 पे फाइनल मेरिट लगी थी, 225.03 पे। क्लियर। ओबीसी वाले सभी भाई सुन ले 204 पे, इनके लगभग 11 अंक कम थे। ओबीसी की 204 पे, और उसके बाद जो फाइनल नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब के बाद जो लगा था 216 पे मेरिट लगी थी। ओबीसी की फाइनल मेरिट 216 पे थी 2018 में, 300 मार्किंग में से। बच्चों ध्यान से सुन लीजिए। एससी एसटी की काफी कम थी, एससी के लिए 187। वैसे 2018 में बहुत हाई मेरिट गई थी यूपी पुलिस की बच्चों, 187। अच्छा फाइनल। और एसटी की देख लीजिए बच्चों, एसटी की 153 पर रही थी। ये आपने 2018 का सुना बच्चों। 2018 में लगभग 41,500 वैकेंसी थी, जिसमें आपने देखा होगा कि 225 पे जनरल की मेरिट रही थी, लगभग 72-73% बैठते हैं बच्चों। ओबीसी के आपने देख लिया। अब आप 2019 का देखिए, 2019 का देखिए बेटा। 2019 में लगभग 49,568, लगभग 49,500 पद थे। लड़कों की जो वैकेंसी गई थी, लड़कों की, जनरल वाले लड़कों की, तो जनरल वाले लड़कों की जो मेरिट थी वो 2018 से कम थी। देखो 2018 में 215, 2019 में 185, 185। फाइनल नॉर्मलाइजेशन के बाद 193 पे फाइनल मेरिट लगी थी। लड़कियों की 182 पे लगी थी, 182। और ओबीसी की बेटा 172 और फाइनल मेरिट, ये फाइनल मेरिट लिखा हुआ है, फाइनल बिल्कुल, जिससे फाइनल मेरिट लास्ट की जो मेरिट है 193 पे 300 में से जनरल की। ओबीसी की 185, एससी की 159 और बेटा एसटी की 131.34। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है 2018-2019 के। इस आधार को देखते हुए वैकेंसी कितनी है, फॉर्म कितने भरे गए, इसमें बहुत कम फॉर्म भरे गए थे, इससे पहले भी कम फॉर्म भरे गए थे। ठीक है बच्चों। अब 2024 का आप देख लीजिए बच्चों, 2024 के बारे में आज सारा मुद्दा है 2024 का। 2024 में क्या हो सकता है, जो मैं आपको डाटा बता रहा हूं 100% उसी के इर्द गिर्द मेरिट रहेगी। बच्चों आप कान खोल कर सुन ले और अपनी मेरिट, अपनी तैयारी को किस स्तर पर आपको रखना है। अब भी 10-15 दिन है, आपको अपनी तैयारी किस लेवल की करनी है उस बारे में बता रहा हूं। देखिए सबसे जरूरी बात तो है बेटा, 5 साल बाद फॉर्म आए हैं। इस 5 साल में लगातार बच्चा लगा रहा पढ़ते पढ़ते। कुछ बच्चे तो ये है 5 साल में बीच में जॉब पे भी चले गए, उन्होंने भी फॉर्म भरे हैं। जो बच्चे फौज में हैं या कहीं और किसी आसपास और राज्यों की पुलिस में, उन्होंने भी यूपी पुलिस में फॉर्म भरा है, यूपी वाले। तो इस 5 साल में बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्टेड हुए हैं उन्होंने भी फॉर्म भरा है, उनकी ऑलरेडी तैयारी है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। अच्छा जी, यूपी पुलिस के ये तो सुन लिया, आपको सबको पता है। पद आपको पता है 60,244 पद है। ये भी फॉर्म कितने भरे गए, लगभग 50 लाख। ये सब ऑलमोस्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगभग गवर्नमेंट के द्वारा ये शो किए गए डाटा हैं। करेक्शन के बाद कितने, 48 लाख है, ये मान लो। एग्जाम कब होगा ये भी आपको पता है, 17 और 18 फरवरी को बच्चों एग्जाम होना, ये भी फाइनल है, सब फाइनल है, ये तो आपको पता ही है। अब इन 48 लाख में से कंपटीशन कितने बच्चों के बीच है। देखिए 48 लाख में सभी रेडी नहीं है, ये आपको कंफर्म पता होगा, सभी रेडी नहीं है। वे फ्रेशर बच्चे कुछ ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। कंपटीशन बस आप ये मान लो 10 लाख या 12 लाख के बीच कंपटीशन होगा, 10 से 15 लाख बच्चों के। 48 लाख में आप ये मान लीजिए 30 लाख, कम से कम 32 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं या जिन्होंने 5 साल से अपनी तैयारी बिल्कुल छोड़ रखी है, तोड़ दी है अपना रूटीन, वे बच्चे फाइट में नहीं है। एग्जाम कितने देने जाएंगे, सबसे पहले तो ये देख लीजिए 48 लाख में से बच्चों एग्जाम कितने देने जाएंगे, लगभग 35 लाख के आसपास, 35 से लगभग 38 लाख 40 लाख के आसपास, आप याद रखना। इतने बच्चे एग्जाम देंगे, 35 से 38 लाख के बीच एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि सभी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, कुछ तो किसी जुगाड़ में, कोई किसी की कैसी तैयारी है। कंपटीशन कितने बच्चों के बीच होगा, ये अहम क्वेश्चन है, ये सबसे जरूरी है। क्योंकि जितना हमने 5 साल के अंदर देखा है बच्चों, और ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी जो मैं आपको करा रहा हूं सब तरह से,
तो उसमें देखा हूं तैयारी, जितने भी फ्रेशर बच्चे आ रहे हैं उनकी बहुत नॉर्मल तैयारी है, लेकिन जितने भी 3-4 साल से लगे हुए हैं उनकी जबरदस्त तैयारी है, उनकी संख्या बहुत कम है। कंपटीशन बच्चों कम से कम 12 से 15 लाख बच्चों के बीच होगा। 12 से 15 लाख बच्चे ऐसे हैं जो परफेक्ट हैं, जिसे आप ये कह सकते हो परफेक्ट बच्चे हैं। 12 से 15 लाख परफेक्ट बच्चे हैं बच्चों। इसमें से 35 से कम ये 25 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी कोई तैयारी इतनी खास नहीं है। 50 या 60% ही तैयारी है, पूरे पेपर का 60% ही वे कर पाएंगे, 50% कर पाएंगे, लेकिन वे फाइट में नहीं है। फाइट केवल 12 से 15 लाख बच्चों के बीच है। 12 लाख मान लीजिए, 13 लाख मान लीजिए, 1-2 लाख अप डाउन ऑलमोस्ट, ठीक है। कट ऑफ कहाँ जाएगी ये मुद्दा है, मेल की कहाँ जाएगी, फीमेल की कहाँ जाएगी, जनरल की कहाँ जाएगी, ओबीसी की कहाँ जाएगी, ये मुद्दा है बच्चों। मैं 100% आपको कह रहा हूं, कम से कम 115 क्वेश्चन, कम से कम जनरल वालों के लिए कह रहा हूं, कम से कम 118 क्वेश्चन करने हैं जनरल वालों के लिए। ओबीसी या ये थोड़ा बहुत 2-4 कम ज्यादा, लेकिन 115% कम से कम 100% आप मान के चले। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 115 क्वेश्चन का मतलब ये है बच्चों कि आपके कम से कम 230 है ना, 230 मार्क आने चाहिए कम से कम। आप ये देखिए 2018 में, आपके 2018 में बच्चों 225 मार्क पर लगी थी और फॉर्म मात्र उस टाइम 30 लाख के सभी कम थे। ये देख लीजिए 225 पे लगी थी। कोई बच्चा अगर इसमें फ्रेशर बैठा हो, ये सरप्राइज हो जाएगा ये बात सुन के कि ये टीचर क्या कह रहे हैं। बच्चों आप ध्यान दीजिए मेरे भाई, इतने आपको बिल्कुल 100% फाइट मान कर चलना है जनरल वालों के लिए। जनरल वालों के लिए कम से कम इतनी फाइट आपको मान के चलनी है, ये कम से कम है बच्चों। अगर आप ये ओबीसी की बात करें, ओबीसी की बात करें तो भाई वे भी बिल्कुल सतर्क रहें। 120 क्वेश्चन कम से कम उन्हें, 110 क्वेश्चन कम से कम उन्हें करने, 110 क्वेश्चन वे भी कम से कम, चाहे नेगेटिव मार्किंग भाई नॉर्मलाइजेशन कितना भी हो, 4 शिफ्ट में पेपर होगा, 220 225 इतना वे मान के चलें। इससे 2-4 मार्क ऊपर भी जा सकती है, 2-4 मार्क नीचे भी आ सकती है, पर इससे नीचे मान के ना चलें। अपनी स्तर, अपनी पढ़ाई का स्तर इस लेवल का आप रख के चलें 100%। ये 100% है बच्चों। मेल के लिए ये बात कर रहा था मैं, खासकर ओबीसी और जनरल वालों के लिए, ठीक है बच्चों। अब रही बात फीमेल के लिए बच्चों, फीमेल के लिए भी आप कम से कम जनरल वाली लड़की 108 क्वेश्चन मान के चले बेटा, अपनी मेहनत कर लो। लड़कियों के लिए मैं बात कर रहा हूं, लड़कियों के लिए 108 से 110 क्वेश्चन लड़कियां मान के चले बेटा, जनरल वाली लड़कियां 108 से 110 क्वेश्चन पे मेरिट। देख कितना नजदीकी ओवरव्यू में आपको बता रहा हूं, पहले से पहले पूर्व अनुमान। और ओबीसी की जो लड़कियां हैं बेटा, ओबीसी की जो लड़कियां हैं वे कम से कम 105 या 100 से 105 क्वेश्चन, 100 से 105 क्वेश्चन मान के चले। अगर आप इसे नहीं मानते हो तो बच्चों आप धोखे में हो, आप अपनी तैयारी को खराब कर दोगे, ये बात मान के चलिए। आपने एक कहावत सुनी होगी बच्चों, अगर गद्दड़ का भी शिकार करना हो, सुना होगा बच्चों, तो शेर के हथियार लेकर चलने पड़ते हैं। आपको पता है क्या, शिकार गद्दड़ का करना है लेकिन हथियार शेर के चाहिए। यू एग्जाम आपका बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। इन 12 से 15 लाख बच्चों के बीच कंपटीशन है बच्चों, जिनकी संख्या बहुत है, 12 से 15 लाख 60,000 वैकेंसी में। तो बच्चों आपको इस बात पर बहुत ध्यान देना है। जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, जनरल वालों के लिए बच्चों 115 क्वेश्चन कम से कम चाहिए, 230 मार्क कम से कम चाहिए, इससे 2-4 अंक ज़्यादा भी आ सकते हैं। ओबीसी वाले बच्चों के लिए 110 क्वेश्चन या 112 क्वेश्चन जरूर चाहिए, वे वहाँ से मान के चले, ठीक है। और लड़कियों की बात करूँ फीमेल की, तो जनरल वाली लड़की 108 से 110 क्वेश्चन जरूर, इससे ज़्यादा भी करें, जितना हो सके वो तैयारी करें, लेकिन इससे ज़्यादा करें बच्चों। तो ये कम से कम स्कोर है, इससे ज़्यादा जा सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा जा सकता है, लेकिन इससे नीचे बिल्कुल मान के ना चले। तो आपसे ये निवेदन है बच्चों,
अभी आपका 17 तारीख को एग्ज़ाम है, जैसे आज 4 तारीख है तो बच्चों 5 तारीख है, तो आपके ये मान लो 10 दिन बचे हुए हैं। इन 10 दिन में उन हार्ड चीज़ों को पढ़िए। जो नॉर्मल चीज़ आपकी पक्की है उसे बार बार मत पढ़े, उसे छोड़ दीजिए। बस एक बार ध्यान से उन चीज़ों को पढ़िए जिसमें आपको मुश्किलात आती है, जिसमें आपको हार्ड लगता है। अपने टीचर से, जो भी आपके टीचर हैं, उन टॉपिक से कंसर्न करिए, उनके पास जाइए, उनके पास बैठिए, उनसे उस टॉपिक को गहराई से 5-5 10-10 मिनट भी समझ लोगे तो भी आप एग्ज़ाम बीट कर लोगे। तो अपने टीचर से उन टॉपिक को सेलेक्ट करिए पहले अपने आप, अपने घर या कहीं भी बैठ के, लाइब्रेरी वगैरह कहीं भी, उन क्वेश्चन को, उन टॉपिक को सिलेक्ट करिए, चाहे वो जीएस हो, चाहे मैथ हो, या रीजनिंग हो, या हिंदी हो, कि जो आपके लिए हार्ड है। फिर उस पर आप मेहनत करिए। जो आपके पक्के हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी। तो सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। फिर भी हम पढ़ाते रहते हैं, डेली हमारी क्लास आती है बेटा, टारगेट अश्विनी क्लासेज यूट्यूब पे। आप उसे सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, और निश्चित रूप से आपको सारा सिलेबस में जो मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, और आगे आने वाले दिनों में बच्चों आपको रीजनिंग के भी ये सभी मैं आपको कराऊंगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी जारी रखें, ढील मत छोड़िए। जय हिंद बच्चों, नमस्कार।